बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सरिश याकूब, योर मैथ्स टीचर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए कैसे हमारे पास, हमें ज़रूरत कहाँ पे पेश आई इनकी। हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स थे। आपको पता है नेचुरल नंबर्स के सेट को n से डिनोट करते हैं और ये 1, 2, 3 so on। इसके बाद अगर इसमें ज़ीरो नंबर हमारे पास ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स का सेट बन गया। होल नंबर्स के सेट को W से डिनोट करते हैं और इस सेट के एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 so on। होल नंबर्स के सेट में ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स थे। तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी थे। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मिला के जो सेट बना उसे हम लोगों ने इंटीजर्स का नाम दिया था। इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है और इस सेट के एलिमेंट्स 0, ±1, ±2, ±3 so on। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कुछ नंबर्स P/Q फॉर्म के भी हैं। उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स का नाम दिया गया। रैशनल नंबर्स के सेट को Q से डिनोट किया जाता है। Q नंबर्स के सेट को, रैशनल नंबर्स के सेट को कैसे डिनोट करते हैं? P/Q where PQ belongs to Z। PQ इंटीजर्स हैं दोनों, P और Q, एंड डिनोमिनेटर में जो Q है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इसके बाद ऐसे नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स के सेट को Q' से डिनोट करते हैं। जब Q और Q' मिले तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बन गया। रियल नंबर्स के सेट को R से डिनोट किया जाता है और ये Q यूनियन Q'। जब दो नंबर्स, दो सेट्स रैशनल और इरेशनल को मिलाया तो वो रियल नंबर्स बन गए। अब रियल नंबर्स में आप देखें, कोई नंबर हम लोगों ने लिया फॉर एग्जांपल 4। अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट लें तो वो ±2 आ जाता है। रियल नंबर्स में अब हमारे पास -4 भी है। अगर इसका स्क्वायर रूट लें, अब ये माइनस का स्क्वायर रूट क्या आएगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 × 4। और आपने पीछे रेडिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब दो नंबर्स का स्क्वायर रूट है तो वो दोनों पे अलग अलग हो जाता है, -1 और स्क्वायर रूट 4। अब ये स्क्वायर रूट -1 एज इट इज़ रहा और 4 का स्क्वायर रूट 4 हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्क्वायर रूट -1 का आंसर क्या आएगा? इसको फर्स्ट टाइम आइलर मैथमेटिशियन आइलर ने इसको एओटा का नाम दे दिया और ये 2, इसको एओटा 2 या 2 एओटा लिख सकते हैं। इस एओटा, जो नंबर्स एओटा को कंटेन करते हैं उन्हें हम इमेजिनरी पार्ट्स या इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इधर से हम लोगों के पास कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जो एओटा को कंटेन कर रहे हैं। उसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म A + B एओटा वेयर A B बिलोंग्स टू R
मतलब ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स हैं एंड एओटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। कम्प्लेक्स नंबर पेयर फॉर्म में आता है। हमारे पास रियल नंबर्स तक जितने भी नंबर्स थे सारे सिंगल फॉर्म में थे, लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो पेयर फॉर्म में है, 2 नंबर्स हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस बी एओटा को या z इज इक्वल टू a प्लस एओटा बी एओटा भी लिख सकते हैं और एओटा बी भी लिख सकते हैं। इसको z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 2 एओटा, 7 माइनस 3 एओटा एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं। a प्लस बी एओटा। यहाँ पे जो a है वो रियल पार्ट है एंड b इमेजिनरी पार्ट है। a प्लस बी एओटा रियल पार्ट एंड बी एओटा इमेजिनरी पार्ट। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ए फॉर एग्जांपल a प्लस बी एओटा है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने हैं, तो हम लोग रियल के लिए आर ई यूज करेंगे। लेट ये z के इक्वल है, तो रियल पार्ट ऑफ z, इसका रियल पार्ट a है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए, इमेजिनरी के लिए आई एम यूज करेंगे, इमेजिनरी ऑफ z। जब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो साथ में एओटा नहीं लिखेंगे, जस्ट b। इसका रियल पार्ट a है एंड इमेजिनरी पार्ट b। नेक्स्ट हमारे पास ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। अब कैपिटल C से डिनोट किया जाता है तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करें। सर मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को Z से डिनोट करते हैं, तो इट्स मेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में Z नंबर्स आएंगे और वो Z किस फॉर्म के होंगे, सच दैट Z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। Z हमारे पास a प्लस बी एओटा फॉर्म का है और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि a और b दोनों रियल नंबर्स हैं और एओटा की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करने से, इमेजिनरी पार्ट की अलामत चेंज करने से हमारे पास जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, अब यहाँ पे a प्लस बी एओटा है, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल यहाँ पे प्लस है, तो इट्स मीन इसका चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो a माइनस बी एओटा ये इस नंबर का कॉन्जुगेट है। इफ वी चेंज एओटा टू माइनस एओटा इन z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा, we get an other complex number a minus b iota called the complex conjugate of z। ये a minus b iota a plus b iota का conjugate है and is represented by z bar। conjugate को z bar से डिनोट करते हैं। for example if z is equal to -3 plus 4 iota then z bar या z conjugate is equal to, अब डेफिनेशन में हमने कहा था एओटा को माइनस एओटा से रिप्लेस करना है, तो अब यहाँ पे प्लस एओटा को माइनस एओटा से रिप्लेस किया तो ये -4 हो जाएगा, तो -3 -4 एओटा। आपने ये याद रखना है एओटा को माइनस एओटा से चेंज करना है या इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना है, रियल पार्ट हमारा चेंज नहीं होगा, रियल पार्ट का सिंबल चेंज नहीं होगा। अब कुछ बच्चे होते हैं
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी होता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको हम लोग z इज इक्वल टू बी एओटा प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो z बार इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोगों ने, आपने ये नहीं याद रखना कि सेकंड नंबर के साइन चेंज कर देना है, आपने एओटा का साइन चेंज करना है, तो माइनस बी एओटा प्लस ए आ जाएगा। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, मतलब एओटा को माइनस एओटा से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? दो, आप लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। सेम वही कंसेप्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस b होता है और z2 इज इक्वल टू c प्लस d होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस b एओटा इज सेड टू बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू c प्लस d एओटा इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c। इसका रियल पार्ट a है एंड g2 का रियल पार्ट c है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इसका इमेजिनरी पार्ट b एंड g2 का इमेजिनरी पार्ट d है एंड b इज इक्वल टू d। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं x प्लस एओटा y एंड 3 प्लस 4 एओटा, ये दोनों इक्वल हैं, तो इट्स मीन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह 2.5 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।